एक्टर बनना एक सपना हो सकता है और इसे हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ लेकर चलते हैं। हम जब भी अपने टीवी शोज़ देखते हैं या कोई बड़ी फिल्में देखते हैं, वहाँ पे हम एक्टर एक्ट्रेस को देख के हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह बन पाते या हम भी एक्टिंग में करियर बना पाते। दोस्तों, एक्टिंग में करियर कोई भी बना सकता है, बस आपको सही जानकारी, सही रास्ता की ज़रूरत है। और यही रास्ता, यही जानकारी बताने के लिए दोस्तों आज मैं आपका दोस्त अंकित हाजिर हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक्टिंग में कैसे करियर बनाएं, एक्टिंग में कैसे जाएं, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। और आज एक्टिंग के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टॉलीवुड के अपने एक्टर ईशान मजूमदार। ईशान के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। वैसे तो हम सभी जानते हैं ईशान मजूमदार है कौन, लेकिन ईशान मजूमदार दोस्तों बंगाली फिल्मों के अभिनेता, गायक, संगीतकार और लेखक भी है। ये अपने गाने रूबे रे के लिए काफ़ी फेमस हुए थे, इनका गाना काफ़ी पॉपुलर रहा। ये दोस्तों काफ़ी सारे फिल्में और वेब सीरीज़ कर चुके हैं। ये अपनी फिल्म गुलदस्ता, पोस्टमास्टर, बादशोरिक, निखोजवान, निखोज 2 के लिए अब जाने जाते हैं। इनका अभिनय देखने लायक था दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये काफ़ी सारे विज्ञापन भी कर चुके हैं। तो ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू अंकित। तो ईशान, एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त जानना चाहते हैं कि एक्टिंग कैसे करें, करियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक्टिंग होती क्या है? एक्टिंग जैसे हम लोग अगर प्रॉपर माने में डेफिनेशंस देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जगह पे आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लोग बोलेंगे एक्टिंग ये है या एक्टिंग वो है। मुझे लगता है कि अभी जो मैं बैठा हूँ, अभी मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा। आप मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। तो नॉर्मली मुझे लगता है जो मैंने इस जर्नी में मैंने सीखा है वो कि लाइक बी योर सेल्फ, एंड इफ यू कैन बी योर सेल्फ दैट इज इटसेल्फ इज एक्टिंग। मतलब एक्टिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप मुझे बोलोगे पॉइंट है वो है कि यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल। आप कैसे बैठे हो, यही मुझे किरदार अगर कहीं पे करना पड़ेगा तो मैं आपको कॉपी कर दूंगा। अच्छा। गॉट माई पॉइंट। सो आप भी मुझे कॉपी कर सकते हो, लेकिन मतलब एक मेरे घर पे जो काम वाली है या फिर जो कचरा देने के लिए आता है या फिर जो पान सेल करता है या फिर कुछ, इफ यू ऑब्जर्व देम प्रॉपरली एंड डिपिक्ट इट, मतलब पुट इट ऑन योर सेल्फ, अपने आप में उसको किरदार को मतलब महसूस करो, वो क्या करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उसको अगर बैकग्राउंड चेक करो, करने के बाद वो अगर अपने आप में डाल सकते हो, वही एक्टिंग है। मतलब मेरे लिए, अच्छा, मेरे माने में तो वही है। मैं तो वैसे ही किया हूँ। तो ये तो एक्टिंग की बात हो गई। ये बताइए कि एक एक्टर बनने के लिए आदमी क्या क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे? शुरुआत तो पहले तो एक्टर बनने के लिए मैंने जो पहले आपको बोला, यू हैव टू बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर। आपको मतलब सब कुछ, मतलब जो भी हो रहा है उसका करंट अफेयर्स जो है या फिर पास्ट कुछ क्या है, उसके लिए पढ़ाई करो, ऑब्जर्व करो, पढ़ाई करो। उसके बाद पुराने पिक्चर्स, पुराने मेथड्स देखो, कौन कैसे, जैसे होता है ना, अगर हम लोग कोई भी फिल्म देख रहे हैं, ओल्ड फिल्म्स अगर हम लोग देखते हैं, वहाँ पे अगर एक्टर्स, प्रॉपर एक्टर्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो दिलीप कुमार साहब को स्टडी करते हैं या फिर बलराज साहनी साहब को स्टडी करते हैं, क्योंकि उस टाइम में दे वर पाथ ब्रेकिंग एक्टर्स। मतलब नॉर्मली जो बाकी एक्टर्स उस टाइम में काम करते थे, दे हैड सम डिफरेंट मैनरिज्म्स। वो मैनरिज्म उन लोगों पे नहीं था। मतलब कहीं पे भी उन लोगों को यू पुट देम, अगर एक कॉप का रोल दे दो या फिर एक सम्राट का रोल दे दो या फिर एक कॉबलर का रोल दे दो या फिर एक रिक्शा वाला का रोल दे दो, अब तो देखे हो 2 बीघा ज़मीन देखो, कुछ भी देखो, लेकिन वो लोग उस किरदार को मतलब जैसे दिखाते थे, डूब जाके, जैसे जिसको शो करते थे, जैसे वो डिपिक्ट करते थे। उस टाइम में जो मैनरिज्म वाला एक्टिंग था, जो स्टेज एक्टिंग था, लाउड स्टेज एक्टिंग था, द वे दे हैड पुट इट, सटल वे से, वो देखने लायक है। दैट वाज अ पाथ ब्रेकिंग थिंग। तो माई क्वेश्चन इज, अगर एक्टिंग आपको करनी है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा। पुराने पिक्चर्स देखने पड़ेंगे, उस टाइम में क्या था, क्या चेंजेस वो लोग लाए हैं, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आपका सामने जो बैठे हैं या फिर आप जो किरदार करना चाहते हो वो किरदार आप निभाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि
रिलेट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कॉप को मैंने देखा है, पुलिस को देखा है, या फिर एक कचरे वालों को देखा है, या फिर एक गैंगस्टर को देखा है, वो आपको डिपिक्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिंग सीखने के लिए स्टार्टिंग से आपको बैकग्राउंड स्टोरी ये सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आपने पुरानी फिल्मों की बात की, तो क्या हम नए फिल्मों से नहीं सीख सकते? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, नए फिल्मों से मतलब सीख सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक्टर्स और स्टार्स में जो डिफरेंशिएशन नहीं रहा, बिकॉज आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी काम करते हैं, या फिर हम हमारे पंकज त्रिपाठी जी काम करते हैं, या फिर सौरभ शुक्ला जी काम करते हैं, इवन अक्षय कुमार स्टार से अपने आप को ब्रेक करके एक एक्टर मोड में लेके आए हैं। कितना बारीकी से उन लोग, उनका जो भी मूवीज़ निकलते हैं, या फिर जॉली LLB 3 हो, या फिर जहाँ पे उनका एक्शन स्टारडम नहीं है, मतलब उन्होंने पूरा किरदार में घुस के, जैसे पैडमैन किया है या फिर कुछ भी किया है, तो डेफिनेटली सीखने लायक है, डेफिनेटली सीखने लायक है। तो ये मुझे बताइए कि क्या बिना कोर्स की हम एक्टिंग कर सकते हैं, या उसके लिए कोर्स ज़रूरी है? देखिए, एक्टिंग आप बिना कोर्स किए भी कर सकते हो। जैसे मेरे लिए मतलब इट्स लागू है, क्योंकि मैंने कभी कोर्स किया नहीं, एक्टिंग में नहीं किया, क्योंकि मैं 15 साल IT सेक्टर में नौकरी किया, देश के बाहर ही रहता था। अच्छा। मैं यहाँ पे एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद मुझे सिलेक्ट किया गया, उसके बाद मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। किस फिल्म के लिए आप ऑडिशन? वो पोस्ट मास्टर बोल के मूवी। तो मैं कलकत्ता में आया, मेरा कंपनी शिफ्ट हो गया, मैं पेरेंट्स के लिए कलकत्ता वापस आया। आने के बाद मुझे वो एक्टिंग करने का बहुत मन था, बचपन से ही था, क्योंकि हमारे घर पे कुछ स्टॉलवर्ट एक्टर्स जो थे वो हमारे घर पे वहाँ पे थिएटर का वर्कशॉप वगैरह करते थे। अच्छा। तब मैं देखता था, उतना ही ऑब्जर्वेशन, आई टोल्ड यू ऑब्जर्वेशन, फॉर मी वैसे ही काम हुआ। मैंने पापा को बोला नहीं कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है, या फिर मेरे अंकल को बोला नहीं, किसी को बोला नहीं, मैं जस्ट देखता था। गाने भी वैसे ही, मतलब सिंगिंग हो या फिर एक्टिंग हो, वो मैं वैसे सीखा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सोच रहा था कि 15 साल तो नौकरी कर लिया, अभी देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ अगर कुछ होता है तो मैंने पोस्ट मास्टर के लिए ऑडिशन दिया। देने के बाद सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस दैट यू गॉट सिलेक्टेड। तो आपका लक काम कर गया? हाँ, मतलब काम कर गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नौकरी करते हुए मैं वो पिक्चर किया मैंने। अच्छा, नौकरी भी चल रही थी? नौकरी भी चल रही थी, उसके साथ मैंने किया। करने के बाद पोस्ट मास्टर समहाउ 100 दिन कंप्लीट किया, तब मुझे एक बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस ने कॉल करके टीवी सीरियल्स के लिए एज ए लीड साइन किया। अभी मैंने जब सिनेमा कर रहा था, पोस्ट मास्टर कर रहा था, तब मैं जानता ही नहीं था कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करना पड़ता है। मैं वहाँ पे सीखा। उसके बाद मैं टीवी सीरियल मैंने ना नहीं किया, मैं बोला मैं सीखूंगा, मैं करूँगा, तो मैं नौकरी छोड़ दिया। जब सीरियल किया तो सीरियल का फॉर्मेट अलग होता है। अच्छा। वो भी मैंने सीखा। उसके बाद सुदीप्ता चक्रवर्ती जो एक्ट्रेस हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, उनका वर्कशॉप किया। फिर हमारा वो वर्कशॉप करने के बाद नीरज कबीर सर आए थे कोलकाता, उनका एक वर्कशॉप अटेंड किया। तो मैं मतलब क्या है ना, फर्स्ट मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कि मैं सीख के आया। मैं सीखते सीखते लाइक इस फील्ड में धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। मतलब सीखने के लिए मुझे पैसा देना नहीं पड़ा, उल्टा मुझे पैसा मिला। गॉट माई पॉइंट। मेरे लिए मतलब इट्स लाइक दैट, इंटर्नशिप होते गया। तो एक्टिंग इज ए प्रोसेस, वो लाइक उसका एक ना सीड अंदर रहना चाहिए। सिंगिंग हो या एक्टिंग हो या फिर आप जो कर रहे हो, सब कर नहीं सकते, रहना चाहिए। उसके बाद उसको पॉलिश कैसे करोगे वो तो यूनिवर्स करवा देगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब भी एक्टर्स के बारे में जानता हूँ या कभी पढ़ता हूँ मैगज़ीन में, न्यूज़ में, तो देखता हूँ कि वो अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने आप को एक अलग से मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो कैमरे में अच्छा दिखे या उनकी फिल्में अच्छे से चले। तो आप भी कुछ ऐसा करते हैं अपने लाइफ में, कुछ ऐसा मेंटेन करते हो या कुछ अलग करते हो जो बाकी लोग नहीं करते? नहीं, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं डिसिप्लिन मेरा बचपन से ही था। और मैं जब इतना साल में नौकरी भी किया है, मुझे सुबह उठने का आदत तब से लग गया था। मतलब कॉलेज में भी था जब, तब भी मैं लेट नाइट कोई पार्टीज या फिर लेट नाइट कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा। तो मेरा स्टडीज़ भी जब मैं करता था सुबह करता था, 4:30-5 बजे उठ के कर लेता था। तो वो हैबिट मेरा है। तो मैं 5:30-6 o'clock में उठ जाता हूँ और 11:30 बजे तक सो जाता हूँ।
ओके। और जंक फूड्स वगैरह नहीं खाता हूँ, क्योंकि खाता हूँ नहीं मतलब अच्छा लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जंक फूड्स मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करते बचपन से। मतलब ये शायद ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस हो गया पता नहीं, बट मैं जंक फूड एकदम पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपने कोर्स नहीं किया, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर किसी को कोर्स करना हो एक्टिंग पे तो वो कहाँ से कर सकते हैं? कुछ ऐसे शीर्ष एकेडमी आपके जो नज़र में हो या आप जानते हो? देखिए सबसे बेस्ट अगर कोर्सेज एक्टिंग का है वो NSD, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म स्टडीज़, और देर इज़ वन मोर, आप इट्स एट पौंडीचेरी, आदिशक्ति बोल के हैं। अच्छा। इट्स वेरी नाइस, वहाँ पे कर सकते हो। एक्टर्स प्रिपेयर्स में कर सकते हो, अनुपम खेर जी का जो एक्टिंग स्कूल है वहाँ पे कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो जो नीरज कबीर सर करते हैं, या फिर सौरभ शुक्ला सर भी आते हैं वर्कशॉप्स के लिए, वो सब कर सकते हो। कोलकाता में है तो सुदीप्त चक्रवर्ती का एक्टिंग क्लासेस है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट लाइक क्या है ना, जितने भी जिन लोगों का नाम मैंने लिया है दे आर ऑल स्टॉलवर्ड्स, तो उनका जो स्टाइल है, उनका जो परसेप्शंस है, वो सब आप सीख सकते हो। लेकिन एक्टिंग तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका एक्टिंग मैं नहीं कर सकता कभी, मेरा एक्टिंग आप नहीं कर सकते। वी आर इंडिविजुअल्स। कभी लाइक आप अगर कोई भी एक्टर जैसा बात करोगे, या फिर अमिताभ सर जैसे बात करोगे, या फिर अनिल कपूर जी जैसे बात करोगे, तो आपको लगेगा कि मतलब आप मिमिक्री कर रहे हो। हाँ, लेकिन अपना एक्टिंग अपने आप को ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये ऑब्जर्व से और एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि आप बोले आप लोगों को ऑब्जर्व करते, तो मैं इसका क्या समझूं कि मैंने एक्टिंग एक जन्मजात प्रतिभा है, मतलब आदमी पैदा होने के बाद ही मतलब उसको लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, या फिर उसको आगे चल के भी महसूस हो सकता है कि हाँ मेरे को एक्टर बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ या बनना चाहिए? देखो ये एक टैलेंट है, ठीक है। ये हर इंसान के अंदर, हर मतलब इंसान के अंदर, मतलब ऐसे ही बोलना चाहिए मुझे, आई वाज थिंकिंग व्हाट आई शुड से, उनमें ये है, ये कला सब में दिया हुआ है। मतलब गॉड ने सबको ये कला दिया है, आइदर वो एक्टिंग हो, या फिर डांसिंग हो, या फिर मिमिक्री हो, या फिर, क्योंकि अभी उसको नर्चर आप कैसे करोगे दैट्स आपके ऊपर है। जैसे आप देखोगे देयर आर फ्यू पीपल जो आपको कोलकाता में भी मिलेगा या फिर बाहर भी मिलेगा, वो लोग बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, काम करते करते थिएटर करते थे। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा बोम्मन इरानी सर, ही वाज अ फोटोग्राफर। अच्छा। फ्रॉम देयर ही बिकेम एन एक्टर। तो आप कब रियलाइज करोगे, ये तो ऊपर वाला ही बोल सकता है। मतलब देयर शुड बी, एक तो रहना है, डेफिनेटली रहेगा। अगर कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, वो अंदर रहेगा। वो कब बाहर आएगा ये तो टाइम की बात है, लेकिन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली मैं एक्टर बन गया, लेकिन वो रहेगा जेनेटिकली, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो ये बताइए मुझे कि एक्टिंग तो जो थिएटर्स में कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो कैमरे के सामने कर रहे हैं स्क्रीन के लिए वो भी कर रहे हैं, तो लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कैमरे के सामने जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे करेक्शंस का चांसेस है। अगर एक टेक में डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो 15-20 टेक लेके उस जगह पे वो परफॉर्मेंस को बेहतर करने का एक प्लेस है, वहाँ पे कर सकते हो आप। लेकिन आप जब थिएटर में करते हो वहाँ पे रीटेक का कोई चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ थिएटर में जब आप एक्टिंग करते हो, आपका क्योंकि वो जो दर्शक आपको देखने के लिए बैठे हैं, सिंस द डिस्टेंस इज मोर, सो आपका बॉडीली एक्टिंग ज़्यादा करना पड़ता है रादर देन नॉर्मल जो आप एक्टिंग कर रहे हो। बॉडीली एक्टिंग थोड़ा सा जिससे ज़्यादा रहता है। जैसे हमारा लेंस में भी होता है, 50 लेंस में आप एक टाइप का करोगे, 35 लेंस में आप ऐसा करोगे, 75 लेंस में आप ऐसा करोगे। अच्छा। सो वो रहता है, ठीक है। सो लेकिन करेक्शंस का चांसेस आपको थिएटर में नहीं है, वो जो कहना पहले से ही करके आना पड़ेगा। दैट्स द डिफरेंस।
तो मतलब जो थिएटर में कर रहा है वो शायद स्क्रीन के सामने भी एक्टिंग कर सकेगा। अच्छा, हाँ 100%, क्यों नहीं कर सकते? दे आर डूइंग ब्रिलियंट। देर हम लोग मतलब जितने भी बड़े बड़े भगवान हैं एक्टिंग के इंडस्ट्री में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे नसरुद्दीन सर है, या फिर सौरभ शुक्ला सर है, मनोज बाजपेयी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, हमारा पंकज त्रिपाठी है, या फिर नीरज कबीर सर है, जो भी ऑल आर फ्रॉम थिएटर्स नो। तो हम जब भी एक्टिंग की बात करते हैं हमें एक किरदार दे दिया जाता है कि आपको ये किरदार निभाना है, आपको ये किरदार करना है। तो उस किरदार को निभाने के लिए हम क्या क्या करें, क्या चीज़ करनी चाहिए जो उस किरदार में तो हम डूब सकते हैं या कर सकते हैं? पहले तो वो किरदार जो आपको मतलब डायरेक्टर दे रहे हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस दे रहे हैं, उस किरदार का पास्ट हिस्ट्री आपको जानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो किरदार को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका क्राइसिस क्या है, उसको वो किस से खुश होता है, किस से खुश नहीं होता है, और वो किरदार कितना रिलेटेबल है। आप ऐसे किरदार कितने देखे हो, आपके इर्द गिर्द कितने देखे हो, वो इम्पोर्टेंट है। देन बेस्ड ऑन दैट आप उसको एक प्रोटोटाइप बना सकते हो, उसके बाद आप प्लेस कर सकते हो कैरेक्टर। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ लाइक दैट। तो कुछ टेक्निक्स आप बता सकेंगे एक्टिंग के कि ये अगर टेक्निक हम करें तो शायद? एक्टिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक ही टेक्निक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। एक ही टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, रियलाइजेशन। नंबर 3, एडेप्टेशन। नंबर 4, एग्जीक्यूशन। दैट्स इट फॉर मी। तो हम बात करें एक्टिंग में करियर के बारे में। तो जब भी हम करियर के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल आती है, कहीं ना कहीं आदमी दुखी हो जाता है अगर उसको सही से रोल नहीं मिल रहा है। तो फिर हम उसको कोप अप कैसे करें उस चीज़ों को? सी, मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटा छोटा रोल भी मिलेगा ना, जो रोल आपको लगता है कि मुझे नहीं मिला, अच्छा रोल नहीं मिला, ये नहीं मिला, डोंट थिंक लाइक दैट। वॉट एवर यू आर गेटिंग, ट्राई टू डू द बेस्ट आउट ऑफ इट। जैसे आप अगर नवाजुद्दीन सर को कंसिडर करेंगे तो उन्होंने मुन्ना भाई में एक छोटी सी रोल किया था, एक छोटा सा किरदार किया था, जस्ट 10 मिनट्स भी नहीं था रोल का मुन्ना भाई में। देन आप नवाजुद्दीन सर को हम लोग पहले मतलब कहाँ पे प्रॉपरली देखे हैं? अच्छा, यू गो टू पंकज त्रिपाठी सर। देयर वाज अ मूवी जिसमें मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभिषेक बच्चन वॉज द लीड फॉर दैट मूवी। वहाँ पे पंकज त्रिपाठी सर का भी 10-15 मिनट्स का एक रोल था, और किसके साथ? विजय राज सर के साथ था। वो कौवा बिरयानी वाला सीन था ना, हाँ याद है? वहाँ पे पंकज त्रिपाठी सर का एंट्री था। तो वो लोग कहाँ पे है सोचो? अगर तब वो बोलते क्रिप करते हैं मेरे पास कुछ नहीं, रोल नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, जो मिल रहा है प्लेट में जो दे रहा है वो लो, प्रॉपरली लो उसको उसमें अगर 2 डायलॉग्स है, डायलॉग्स नहीं भी है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, करो। मैंने एक पिक्चर में काम किया था, मूवी का नाम है अभिजात्रिक। अभिजात्रिक जो नेशनल अवार्ड मिला है, 2 नेशनल अवार्ड इस मूवी में। वहाँ पे मेरा एक रोल था, मेरा एक कैरेक्टर था, वो एक पठान का कैरेक्टर था। कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया मुझे, ठीक है? मतलब मैं फुल फ्लेजेड काम कर रहा हूँ, एज ए लीड काम कर रहा हूँ। हाँ। उसके बाद भी मैंने डायरेक्टर को जाके बोला मुझे वो रोल चाहिए, मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, ये भूख है। सो वो टोटल रोल का मेरा था 10 मिनट का एक कैमियो जैसा था। वहाँ पे क्या होता है, जब मतलब द सीन वाज सो वेल टेकन। देयर वाज अ पठान जो पूरा मतलब यहाँ पे राइट्स हो रहा है वेस्ट बंगाल में, हमारा जब ब्रिटिश का जो रूल था तब राइट्स हो रहा है, गोलीबारी होता है, बहुत लोग मर जाते हैं। तो सबको लेके जाने के बाद जो मतलब स्ट्रीट में पूरा ब्लड है, उसको धोने के लिए एक बंदा आता है तो धो देता है। वहाँ पे इंडिया का फ्लैग गिरा हुआ रहता है। तो ये पठान बीइंग अ मुस्लिम गाय, ठीक है, बट वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स इज नॉट विलिंग टू लाइक वर्क विद देम, बट फॉर हिज जॉब ही हैड टू डू इट एंड ही कुडंट टेक इट। तो वो जाके वो जो फ्लैग लेके अपना पॉकेट में रखता है। व्हाट अ सीन इट वाज। तो मैं वो सीन पढ़ के मैं बोला कि मुझे करना है। बोला नहीं, बड़ा कुछ रोल नहीं है, बट आई डोंट वांट टू डू इट। गॉट माय पॉइंट। सो ये है, यू शुड हैव द हंगर टू डू मोर। मुझ में तो है यार, आई हैव दैट।
तो ये बताइए मुझे ईशान जी कि हम जब भी एक्टर और एक्टर्स को देखते हैं तो देखते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कंट्रोल करके रखे हैं, आवाज़ में वेरिएशंस ला रहे हैं, तो ये हम कैसे करें, कब कौन सी बॉडी लैंग्वेज कैसे करनी है, क्या करनी है? सी द बॉडी लैंग्वेज इज लाइक, आप एक कॉर्पोरेट में नौकरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज एक जैसा होगा। आप एक स्वीपर हो, उनका बॉडी लैंग्वेज एक जैसा होगा। आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, उनका बॉडी लैंग्वेज एक जैसा होगा। आप कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पुलिस हो, उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगा। ये अगेन आई एम कमिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, मॉड्यूलेशंस, जैसे आप बात करते हो, या फिर मॉड्यूलेशंस, कोई बैरिटोन में बात करता है, कोई मिड टोन में बात करता है, कोई अप स्केल में बात करता है, ये जो है वो भी कैरेक्टर वाइज डिपेंड करता है। वो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ ही मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देन डू द वोकल एक्सरसाइजेस। जैसे एक्टिंग अगर आप लाइक इफ़ यू ब्रेक अप एक्टिंग, मतलब 80% अगर आपका एक्टिंग है, तो उससे भी इम्पॉर्टेंट, लाइक आई शुड से, लाइक लेट्स मेक इट इन दैट वे, 40% अगर एक्टिंग है तो 60% इज योर वोकल मॉड्यूलेशंस। ओके, डबिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे अभी आपको तो लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, तो मतलब अगर एक हिसाब से देखें तो आप एक सेलिब्रिटी है, तो इस चीज़ को हम मतलब कैसे संभालें अपनी चीज़ को कि मुझे लाखों लोग आ रहे हैं, मेरे पास अप्रोच कर रहे हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं या ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ में आप कैसे बचे कि मैं थोड़ा सा दूर रहूं या उनके पास जाऊं, क्या करूं, मतलब इस सिचुएशन में क्या? देखो, मैं तो पहले तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आई डोंट थिंक लाइक दैट। मैं नॉर्मल जो लोग काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूँ। मेरा काम टेलीविजन में या फिर स्क्रीन में आता है, उतना ही। बाकी मैं 9 to 6 काम ही करता हूँ, या फिर उससे ज़्यादा काम करता हूँ, 14 घंटा 15 घंटा काम करता हूँ। दैट इज, इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटी। हर एक इंसान जो मतलब जी रहा है, जो काम कर रहा है, ऑल अ सेलिब्रिटी। ये मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरा फिलोसफी इज लाइक दिस, क्योंकि मैं दूसरा सेक्टर से आया हूँ टोटली। तो आई टू वर्क फॉर IT सेक्टर, वहाँ पे मैं काम किया हूँ। आने के वो सेक्टर भी मैंने देखा है, ये सेक्टर भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं अभी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सेलिब्रिटी होने के लिए तुमको 4 बॉडीगार्ड, 5 कैमरामैन लेके घूमना पड़ेगा। मैं कभी नहीं आता हूँ। और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ कि मैं, अगर कोई मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, ईशान तुम्हारा यह काम मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं लगा, अगर अच्छा नहीं लगा उसको मैं एम्फेसिस करूँगा, क्योंकि अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट आई विल वर्क ऑन इट। शायद मैं कुछ सीखा नहीं ठीक तरह से, और भी सीखना पड़ेगा। सीखने का तो कुछ उम्र नहीं है, और ऐसा नहीं है कि तुम सीख चुके हो सब कुछ। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। तो फॉर मी इट्स नॉट लाइक दैट। और कैसे हैंडल करूँगा, अब बोल रहा हूँ ना, बीइंग अ सेलिब्रिटी कैसे हैंडल, मैं सोच, पहले तो बहुत दिमाग में आना चाहिए, मैं आता ही नहीं यार। आई डोंट थिंक लाइक दैट। मैं भी आम ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मतलब मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, उसको इवेंट्स बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा। अगर कोई पहचानता है बहुत अच्छा है, अगर नहीं पहचानता है तो और भी अच्छा है। अमिताभ सर के पापा बोले थे ना, अगर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो मेरे लिए वैसा ही है, बिकॉज एंड ऑफ डे आपका काम ही रह जाएगा, ठीक है। तो अपने आप सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, मेरा IT करियर में कितना सेटिस्फाइड था, अभी कितना सेटिस्फाइड हूँ। तो बोथ द वे अगर बैलेंस होगा तो आई एम फाइन। तो मतलब अभी आप जहाँ खुश है? मैं खुश हूँ, डेफिनेटली खुश हूँ, क्योंकि नसीब करके मतलब ये जोन मिलता है। मैं DD बार मतलब बचपन से हम लोग देख के बड़े हुए हैं। हम लोग शाम को बैठते थे स्पाइडरमैन देखने के लिए, तब ओनली DD था। और इंद्रधनुष यहीं पे हम लोग हमारा फौजी, शाहरुख सर का तो फौजी यहीं से स्टार्ट हुआ था ना। लाइक सो आज लाइक मैं प्रिविलेज हूँ, और मैं थैंकफुल टू हूँ यूनिवर्स के लिए, इवन DD के लिए, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया था, मतलब ऑब्जर्वेशन, अगेन आई एम कमिंग टू दैट, DD, वहाँ पे मैं आज बैठा हूँ। तो इससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए क्या होता है? लाइक आई डोंट थिंक दैट इससे बड़ा मोमेंट कुछ है। तो पूरे दूरदर्शन आपको वेलकम कर रहे हैं, वेलकम। थैंक यू सो मच, आई एम प्रिविलेज्ड, थैंक्स, आई एम ऑनर्ड।
तो ईशान जी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और जो मेरे दर्शक देख रहे थे उनको भी शायद समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, और उस एक्टर बनने के लिए हमें क्या Correct. करना चाहिए। क्योंकि एक्टर और एक्टिंग करना एक चुनौतीपूर्ण रास्ता हो सकता है, लेकिन मज़ेदार भी है। आपको टैलेंटेड होना चाहिए और आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं भी अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। तो दोस्तों बस आज का कार्यक्रम हमारा यहीं तक। मुझे यानी आपके दोस्त अंकित को इजाज़त दीजिए। मिलूंगा आप लोगों से फिर और एक बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।